नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा जहां पर देखिए एक्सपेक्टेड प्राइस, लिस्टिंग डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, एक्सपेक्टेशन है। तो उसको हम लोग भी चेक करेंगे क्या लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, जीएमपी क्या बता रहा है, साथ साथ इस आईपीओ के बारे में डिटेल में चेक करेंगे, इसका वैल्यूएशन कैसा है, इन सभी चीज़ों को। सबसे पहला चीज़ देखिए बताना चाहूँगा, अगर कंपनी के बारे में चेक करेंगे तो जिन्होंने देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी अभी से पहले आईपीओ आया था, तगड़ा सबको रिटर्न यहाँ पर आया। अगर चेक करेंगे तो अभी तो नंबर वन कंपनी लिस्टेड एंटिटी में ये है, लेकिन जैसे ही एसबीआई म्यूचुअल फंड आएगी, मार्केट में लिस्टेड होगा तो ये रैंक वन हो जाएगी। तभी अगर चेक कीजिएगा मार्केट कैप वाइज या फिर इनका मार्केट शेयर चेक कीजिएगा तो नंबर वन कौन है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड। रैंक टू में कौन है, तो एसबीआई प्रूडेंशियल एएमसी। अभी भी विनर कौन है, एसबीआई। टोटल एओ में चेक करेंगे तो 12.8 लाख करोड़ का है अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका कितना, 11.8 लाख। तो एसबीआई यहाँ भी विनर है। इक्विटी में चेक करेंगे तो ओनली एओ 9.12 लाख और यहाँ पर 7.03 लाख देखने को मिला, यानी कि यहाँ भी एसबीआई देख सकते हैं ये लीडर है, विनर है। पेरेंट कंपनी यहाँ पर कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 63% एंड एमुंडी फ्रांस 37% है। यहाँ पर कौन है, तो आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल पीएलसी यूके है, देख सकते हैं। तो इसका लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, अच्छा खासा लोगों का पैसा बना, अब इसकी बारी है। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं इसका कैसा अपडेट आ रहा है, क्या रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, एक और चीज जो बताना है कि अगर लिस्टेड एंटिटी में चेक करेंगे तो नंबर वन में कौन है, आईसीआईसीआई, सेकंड में एचडीएफसी एमसी, देन निप्पॉन लाइफ है, आदित्य एमसी, यूटीआई एमसी, कैनरा रूबिकॉन, श्रीराम राम एमसी, आपका नाम देख सकते हैं आप, लिखा गया। सबका पी बाय रेशियो वाइज चेक करेंगे तो देखिए अभी सबसे महंगा कोई है तो इसमें देखिए निप्पॉन लाइफ का है 50.52 का पी बाय रेशियो। सेकंड में कौन है, तो आईसीआईसीआई एमसी, देख सकते हैं 49 के मल्टीपल में। इंडस्ट्री कितना, 41.6। अगर इससे नीचे अगर इसका आता है पी बाय रेशियो तो इसका मतलब एसबीआई एमसी सस्ता रहेगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड सस्ता रहेगा, और अगर इससे ऊपर आया तो फिर महंगा हो जाएगा। हम लोग इसका भी कंपैरिजन करेंगे आगे। साथ साथ अभी एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए थोड़ी खतरे की घंटी हो जा रही है, बिकॉज इसका पोजीशन जो रहता है ना, रैंक वन से घट करके रैंक टू हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश निवेश करने से पहले थोड़ा सा अभी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मैं आपको कोई बाय सेलिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा कि कॉम्पिटिटर यहाँ पर नया कॉम्पिटिशन यहाँ पर जो लिस्टेड एंटिटी में एंटर हो रहा है। नेक्स्ट है, अब चलिए आईपीओ के बारे में चेक कर लेते हैं। देखिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ को लेकर डेट, एक टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है। देखिए कंफर्म अभी नहीं है, बिकॉज अभी तक आउट नहीं हुआ डेट। ये माना जा रहा है कि 14 को स्टार्ट होगा, ओपन होगा एंड 16 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट बता दिया मैंने। एज ए फंड मैंने इशू प्राइस जो रहता है एक्सपेक्ट किया है कि 545 से लेकर के 575 के बीच में होना चाहिए। टेंटेटिव डेट बता, टेंटेटिव प्राइस बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं, 100% नहीं है। 545 से 500 के रेंज में होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। और ऑफर फॉर सेल होगा यहाँ पर, यानी कि देख सकते इतनी क्वांटिटी शेयर्स यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के थ्रू जारी किए जा रहे हैं। और साइज है 11,102 से लेकर के 11,713 करोड़ के बीच में होना चाहिए। ये आपका ऑफर फॉर सेल का है। साथ साथ टोटल आईपीओ का साइज यहाँ पर देखिए बताया गया है। बिड्स वगैरह अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। और प्री इशू कितना शेयर रहेगा, फेस वैल्यू देखिए कंपनी का एक यहाँ पर होने वाला है, फेस वैल्यू 1 का है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगा। आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई को, ये टेंटेटिव डेट मैं आपको बता रहा हूँ। आईपीओ क्लोजिंग 16 को, फाइनल अलॉटमेंट 17 को, रिफंड होगा 20 को, अगर मान लीजिए पैसा अलॉटमेंट नहीं मिला तब के केस में। और अगर आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता तो 20 जुलाई को आपके डिमेट अकाउंट में आएगा। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिस्टिंग 21 जुलाई तक लिस्टिंग हो सकता है। तो ये देखिए टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दिया, ये हो सकता है। यानी कि देखिए पैसा रखने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है, इसलिए ये डेट बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यहाँ पर कोटा वाइज तो क्यूआईबी 50% रहेगा, एनआई 15% एंड रिटेल 35% यहाँ पर है। अभी एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट, देख सकते हैं यहाँ से इधर अगर चेक कीजिएगा तो देखिए कंपनी का एसेट जो रहता है 4,984 से बढ़ करके 8,771 हो गया, देख सकते हैं हाईएस्ट है। देन टोटल इनकम 2,412 से बढ़ करके 4,236, बिकॉज देखिए ईयर ऑन ईयर है, ये क्वार्टरली के बेसिस में है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी इंक्लूड नहीं किया है। और साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को चेक कीजिएगा तो 1,339 से बढ़ करके 2,540, एबिटा 1,810 से बढ़ करके 3,412, नेटवर्थ देखिए 4,751 से बढ़ करके 8,297। और सबसे बढ़िया चीज़ है कंपनी का रिजर्व्स को चेक करेंगे तो ये भी देखिए अभी तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो कंपनी का अगर चेक कीजिएगा तो फंडामेंटल फिनेंशियल कंपनी का बहुत ही शानदार है।
साथ साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स के साथ, तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट का पी बाई रेशियो 36.10 का यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए फाइनल बताया जाएगा, करंटली एक्सपेक्ट ये यहाँ पर हम लोग अनुमान लगा रहे हैं ये होगा। ईपीएस 12.50 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.77, एनएबी 40.85 एंड रेवेन्यू 3597 देख सकते हैं। उसी तरीके से आशा प्रूडेंशियल का 53.73 इसका पी बाई रेशियो बताया जा रहा है, जो घट करके अभी 47.48 करोड़ में है। और ईपीएस 53.60 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 82.80, एनएबी 71.20 एंड 4682 करोड़ का इसका देखिए रेवेन्यू है, देख सकते हैं। यानी कि रेवेन्यू वाइज अभी पीछे एसबीआई म्यूचुअल फंड। और अगर चेक करेंगे उसके अलावा अगर चेक करेंगे पी बाई रेशियो वाइज, तो काफी सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग हो सकता है कौन, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, देख सकते हैं। यानी इंडस्ट्री से भी सस्ता है, एंड साथ साथ अगर पूरे कंपटीशन में चेक करेंगे तो सीधा प्रोडेंशियल से काफी सस्ता, एचडीएफसी एमसी से सस्ता, निपॉन लाइफ से सस्ता है, और उसके अलावा ये दोनों से महंगा हो जा रहा है, ये चीज है। तो देख सकते हैं ये सिचुएशन करंटली है, जो कि बताया जा रहा है कि पी बाई रेशियो सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग होने का चांसेस है, यानी कि यहाँ पर पैसा बनने का पूरा चांसेस यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट है कितना जीएमपी करंटली, देखिए 141 रुपीज का करंटली जीएमपी बता रहा है। आईपीओ का प्राइस यहाँ पर हम लोग ने लिखा नहीं है। अब जैसे आईपीओ का प्राइस जो भी आएगा, जैसे 545 रहे या 575 रहेगा, तो उसमें आप जोड़ लीजिए, उसमें उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा इसका ये लिस्टिंग इन कितना रहेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा, आप चेक कर सकते हैं। बिकॉज अभी देखिए इसका हम लोगों ने अभी जो बिड्स होते हैं, कितने क्वांटिटी शेयर्स रहेंगे एक लॉट में, वो नहीं बताया गया, लॉट साइज वगैरह में नहीं बताया गया, इसलिए हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। करंटली जीएमपी जो दिखा रहा है 141 अभी करंटली दिखा रहा है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर कोटा क्या रहेगा इसमें, तो देखिए शेयर होल्डर कोटा अगर करंटली चेक करेंगे तो देखिए बताया जा रहा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड डज नॉट हैव अ नॉर्मल शेयर होल्डर कोटा फॉर इस अपकमिंग आईपीओ एज डीआरएचपी फाइल्ड विद सेबी डज नॉट इंक्लूड, डीआरएच में आपको इंक्लूड नहीं किया गया, नहीं है अभी। साथ साथ बिकॉज आईपीओ ऑफर फॉर सेल है फ्रॉम इस पैरेंट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमुंडी, देयर आर नो सेपरेट कोटास फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर और एसबीआई बैंक होल्डर को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ये चीज यहाँ पर देखिए डीआरएचपी में क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह भी चीज चल रहा है कि आरएचपी अपडेट में आ सकता है। करंट टॉक सेज शेयर कोटा मे बी एडेड, अभी नहीं है, अभी इसको हम लोग को फोकस करना है। आरएचपी फाइलिंग जब होगा, हो सकता है उसमें ऐड हो जाए। सो व्हाट इट कुड मीन, इट कंफर्म अगर मान लीजिए आरएचपी में ऐड हो जाता है, तो इस केस में हम लोगों को कम से कम एक शेयर एसबीआई का होल्ड करके रखना जरूरी है एज बिफोर द रिकॉर्ड डेट, मेक यू एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग एक शेयर बस एसबीआई का अगर रख लेते हैं, मान लीजिए देखिए आरएचपी अभी तक तो फाइलिंग नहीं हुआ है, लेकिन कल हो सकता है आरएचपी फाइलिंग, बिकॉज डेट तो आ रहा है सामने में। या फिर मान लीजिए कल अगर नहीं होता है, तो कल हम लोगों के लिए फिर मैंडेटरी रहेगा कि एक शेयर कम से कम एसबीआई का खरीद ले। एसबीआई का शेयर खरीदेंगे, अगर मान लीजिए आरएचपी में इंक्लूड कर जाए तो हम लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं इंक्लूड किया गया तो क्या हम लोग उसको बेच करके निकल जाएंगे। तो आपकी इच्छा में आपको कोई बायर सेलिंग नहीं दे रहा हूँ, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज आरएचपी फाइलिंग अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कल का डेट में हो जाए, या फिर अगर परसों हो जाता है मान लीजिए, तो फिर अगर कल खरीद लेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे, और परसों अगर करते हैं और मान लीजिए आरएचपी कल हो जाएगा तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैं कई बार कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट एसबीआई फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया, जीएमपी चेक कर लिया, एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लिस्टिंग टाइमलाइन वगैरह को हम लोगों ने चेक कर लिया। कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।